नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार प्रजापत पुनः मन का रहस्य भाग 2 में लेकर के आया हूँ। मन की कुछ परिभाषाएं कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि वास्तव में मन है क्या। पिछले वीडियो में आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला और हमारे एक व्यूवर है मिस्टर जगदीश प्रजापत फ्रॉम गुड़ासंदर जी। उन्होंने रिक्वेस्ट डाली थी कि मन को परिभाषित कीजिए, मन किस तरह से कार्य करता है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं मन की एक सटीक परिभाषा लेकर के आ रहा हूँ कुछ तथ्यों के साथ कि वास्तव में मन क्या है। मन, अगर हम कहें कि मन एक जड़ है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मन का स्वयं का कोई भी अस्तित्व नहीं है। मन किसी अंग का नाम नहीं है। मन ना ही हमारे शरीर में ऐसी कोई जगह है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि फिक्स डॉट स्थान के ये मन है। ना हम आँख को मन कह सकते प्रॉपर, ना कान को मन कह सकते, ना हमारे हृदय को मन कह सकते, ना हम किसी भी शरीर के किसी भी अंग को मन नहीं कह सकते। सदगुरु कबीर साहब ने कई जगह वृत्तांत मिलता है कि मन 5 तत्व, 25 प्रकृति, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, इन सबको मिला करके एक मन बनता है। देसी भाषा में मन वैसे भी 40 किलो को बोलते हैं। तो मन एक जड़ पदार्थ है, लेकिन जीव के साथ रहते हुए ये एक्टिव रूप से कार्य करता है। कैसे करता है? जैसे जल होता है, जल को आप किसी पात्र में रखिए, अगर आप बाल्टी में रखोगे तो वो बाल्टी का आकार ले लेगा, और आपने गिलास में रखा तो वो गिलास का आकार ले लेगा। यदि आपने किसी पराती में रखा तो वो पराती का आकार ले लेगा। टंकी में रखा तो वो टंकी का आकार ले लेगा। तो क्या टंकी का आकार वाला जल, क्या जल का आकार टंकी में जो रखा हुआ वो है, बाल्टी में रखा हुआ वो है, या नदियों में बहता हुआ है वो है? नहीं, उसकी वस्तु स्थिति बदल जाती है उसकी पात्रता के अनुसार कि उसको किस स्वरूप में रखा गया। उसी तरह हमारा मन भी कार्य करता है। मन भी रहता है कि हम उसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं, किस भाव से उसको भोजन देते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। मन में किसी भी प्रकार का रंग डालो, लाल डालोगे आपको लाल का आउटपुट देगा, नीला डालोगे नीले का आउटपुट देगा, काला डालोगे काले का आउटपुट देगा। वही स्थिति हमारे मन की है। आप इसको किस तरह से क्या क्या दे रहे हो, ये उसी प्रकार का आउटपुट देगा। क्योंकि मन के बारे में एक बात कही, मन कभी झूठ नहीं बोलता। झूठ तो हम बोलते हैं। हम जिस तरह की कमांड देते हैं मन उसी तरह का आउटपुट दे देता है। मन एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है। आपको और टेक्निकली बताता हूँ मन किस तरह से होता है। एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है कि आप जो चीज़ कीबोर्ड में टाइप करोगे, आपने राम का नाम टाइप किया तो वो राम का आउटपुट देगा, श्याम का किया तो वो श्याम का आउटपुट देगा, हरि का नहीं देगा। अब ये आपके विवेक के ऊपर, बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हो। टीचर ने कहा गाय का निबंध लिखो, आप गाय का निबंध नहीं लिख करके और आप वहाँ पर हॉट मूवी देखने लग गए, तो वो तो वही आउटपुट देगा ना जो आप उस पर टाइप कर रहे हो। सेम उसी तरह से मन भी है। तो मन जड़ पदार्थ है, मन खुद कुछ नहीं करता। इसका बटन हमारे पास होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने इसको जड़ कहा है, क्योंकि मन को आप जो चीज़ दे रहे हो वो हमारी बुद्धि निर्णय लेती है कि इसको देना क्या है। जैसे आपको प्यास लगी, मन में आपके में विचार आया, बुद्धि ने तुरंत इसको डिसीजन दिया, ठीक है खड़ा हो
पानी पी, आप खड़े हुए पानी पिए, तुरंत आ गए। कोई आपके साथ गलत बिहेव कर रहा है, मन में आपके विचार आते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में बुद्धि कहती है चलो ठीक है, छोड़ो लड़ाई को। कई बार ये होता है कि जवाब दो। हमारे बुद्धि से ऊपर एक चीज और होती है, अहंकार, जो हमें नेगेटिव रास्तों की ओर ले जाता है। लेकिन एक और भी है बिंदु जो हमें अच्छे रास्तों की ओर ले जाता है, उसे कहते हैं विवेक। मन को अच्छे रास्तों की तरफ अगर कोई ले जाता है तो वो विवेक है। और विवेक एक हमेशा 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 ये है कि आपकी क्या अच्छा है क्या बुरा, हमेशा निर्णय करके बुद्धि को बता देता है। लेकिन बुद्धि हमारी कैंची की तरह होती है, काटने में लगी रहती है। कम ज़्यादा क्या करे, अच्छा करे बुरा करे, ये करे वो करे, कैसे हमारा बेनिफिट होगा, बुद्धि ये काम करती है। मन के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक बात कही है कि कबहु मन तेज तुरंग चढ़े, कबहु मन चाहत है धन को, कबहु मन तेज तुरंग चढ़े, कबहु मन है चाहत धन को, कबहु पर नारी पर चित्त चले, कबहु तपसी हो जाऊं बन को। कबहु पर नारी पर चित्त चले, कबहु तपसी हो जाऊं बन को, तुलसीदास विचार करे कैसे समझाऊं कपटी मन को। देखो हमारा मन इतना चंचल रहता है, इतना इसमें विचार उत्पन्न रहते हैं कि कभी चाहता है कि मैं तेज घोड़े पे चढ़ूं, कभी चाहता है कि मैं बहुत सारा धन प्राप्त करूं, कभी चाहता है किसी भी सुंदर नारी को देखा नहीं कि उसकी तरफ दृष्टि चली गई। मन में एक ही भाव होता है कि इस नारी को एक बार भोगने के लिए मिल जाए। जबकि जिस नारी को देखा जा रहा है उसे तो पता भी नहीं चल रहा कि मेरे साथ ये क्या कर रहा है। आपने विचारों से उसके साथ वो सब कर लिया जो उसकी कल्पनाओं से भी परे है। कब हूँ तपसी हो जाऊं मन को, और कुछ अच्छा सुन लिया तो ऐसा लगता है सब बुराइयों को छोड़ करके और किसी वन में चले जाऊं जिससे क्या तपस्या करूं। तुलसीदास विचार करे कैसे समझाऊं कपटी मन को। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा कि इस मन को मैं ऐसा क्या करूं जिससे मन को रोक सकूं। सदगुरु कबीर ने भी कहा कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, और जो मन पर असवार है सच्चा साधु कोई एक। देखिए अब आप कहोगे कि मन कोई घोड़ा थोड़ी है जिसके ऊपर असवार हुआ जाए। बिल्कुल, मन उस बेलगाम घोड़े की तरह है। अगर आप इस पर लगाम नहीं डालोगे तो निरंतर चलता रहेगा और कि जिस दिशा में इसकी इच्छा हुई है उसी दिशा में मुड़ जाएगा। तो सदगुरु कबीर ने कहा सच्चा साधु यहाँ किसी राम रहीम या किसी बाबाओं की बात नहीं की है। साधु का मतलब साधक से है, जो इसको अपनी साधना में लाए, अपने आचार विचार में व्यवहार में लाए, वही साधु है। तो बोले मन को खुला छोड़ने वाले तो अनेकों लोग मिल जाएंगे, लेकिन इसको कंट्रोल करे, इसके ऊपर असवार बोलते हैं किसी के ऊपर अंकुश लगाना। तो ऐसा कोई एक मिलता है, कोई करोड़ों में एक मिलता है जिसने मन के ऊपर अंकुश लगा रखा है। मन को कंट्रोल करने का काम सबसे पहले और सबसे ज्यादा बुद्धि करती है। सबसे पहले और सबसे ज्यादा काम कौन करती है? बुद्धि करती है। और मन को कार्य करने के लिए भी बुद्धि ही निर्णय लेती है क्या अच्छा है क्या बुरा। आपके मन में कोई विचार आया, बुद्धि तुरंत डिसीजन देती है आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब बुद्धि डिसीजन सही करेगी गलत करेगी डिसीजन, ये हमारे संगत के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि मन तो एक सॉफ्टवेयर की तरह तो है, आप जिस तरह के इसमें टाइप करोगे ये उस तरह का आउटपुट दे देगा। मन को सही रास्ते पे लाने के लिए केवल विवेक ही प्रेरित कर सकता है, ध्यान रखना। बाकी तो बुद्धि की ताप नहीं है कि ये इसको अच्छे रास्ते पे लिया है। कभी आपने देखा होगा, इसको मैं एक उदाहरण से बताता हूँ कि जब भी हमसे कोई गलती हो जाती है तो घर वाले या जो हमारे सीनियर होते वो ये बोलते तेरी बुद्धि तो खराब नहीं हो गई। कभी आपने ऐसे सुना कहते हुए कि तेरा मन खराब है क्या, मन खराब हो गया क्या? नहीं ना, केवल यही बोलते हैं कि तेरी बुद्धि खराब हो गई। वास्तव में दोस्तों मन का जो कार्य है, मन को आप जिस तरह का क्या बोलते हैं, जिस तरह का आप मन को कमांड दोगे मन उसी तरह का आउटपुट दे देगा। थैंक यू दोस्तों। इसके साथ ही मैं इसको एक चीज़ से और सेटिस्फाई करना चाहता हूँ कि ओशो ने भी कहा है कि मन एक सुंदर नौकर है लेकिन इसके साथ साथ एक खतरनाक मालिक है। बात वही आ गई ना, आप किस तरह की कमांड देते हो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।